कभी किसी औरत की आंखों में सच में झांक कर देखो। ऐसे नहीं जैसे दुनिया किसी को ऊपर से देखती है, बल्कि वैसे जैसे कोई आत्मा सामने खड़ी आत्मा से पूछे, तुम वहां भीतर कहाँ छिपी हुई हो? और उस पल तुम समझोगे कि औरत की आंखें कभी सिर्फ आंखें नहीं होती। वो एक द्वार होती है, एक मौन निमंत्रण, एक धीमी सी पुकार जो कहती है, मुझे जीतने की कोशिश मत करो, मुझे महसूस करो, मुझे पढ़ो, मुझे पहचानो, मुझे जगाओ। क्योंकि औरत कभी किसी की जीत नहीं बनती। वो तो खुद से खिलती है, खुद से खुलती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके सामने कोई ऐसा मर्द खड़ा हो जो उसकी आत्मा को हिलाने की हिम्मत रखता हो। ओशो कहते हैं, स्त्री को जीतना हिंसा है, स्त्री को जगाना प्रेम है। और ये वाक्य जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि दुनिया की लगभग हर गलती यहीं से शुरू होती है। मर्द सोचता है कि उसे औरत को पाना है, पकड़ना है, अपना बनाना है, और औरत उसी क्षण भीतर से पीछे हट जाती है। वो मुस्कुराती है, बात करती है, साथ चलती है, पर उसकी आत्मा दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि यहां कोई देखने नहीं आया, यहां कोई रखने आया है। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत कभी पकड़े जाने से नहीं खुलती, वो महसूस किए जाने से खिलती है। उसके भीतर गहराई में एक सेंसर होता है जो मर्द की ऊर्जा की नियत पढ़ लेता है। अगर मर्द जल्दी में है, अगर उसकी इच्छा भारी है, अगर उसके भीतर चाहत का शोर है, तो औरत तुरंत सिमट जाती है, जैसे कोई फूल तेज हवा में बंद हो जाता है। लेकिन अगर वही मर्द उसके पास धीमे से आए, बिना किसी लालसा, बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी प्रदर्शन, सिर्फ ये जानने की तुम कौन हो, तो वही औरत धीरे धीरे खुलने लगती है, जैसे किसी लंबे अंधेरे कमरे में कोई हल्की सी किरण उतरने लगे। उसमें जगाना इसी को कहते हैं, किसी की आत्मा को उसकी ही गहराई से छू देना। वो हिस्सा जो छुपा हुआ था, थका हुआ था, जिसे कोई समझ नहीं पाया था, जिसे कोई सुन नहीं पाया था, वो हिस्सा जब कोई पहचान ले, तो औरत के भीतर कुछ हल्का सा हिलता है, कुछ पिघलता है, कुछ जागता है, और वो खुद भी नहीं समझ पाती कि अचानक उसे क्यों शांति महसूस हो रही है। ओशो कहते हैं, स्त्री के भीतर जो दिव्यता सोई है, वो केवल प्रेम से जगती है, कामना से नहीं। औरत का जागना कोई एक घटना नहीं, वो एक रूपांतरण है, एक अवेकनिंग है, एक इतना गहरा बदलाव कि वो फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। क्योंकि जागने के बाद उसकी आंखें दुनिया को उसी नजर से नहीं देखती। वो और गहरी हो जाती है, और शांत, और संवेदनशील, और जीवित। और ये सब बिना किसी शब्द के होता है, क्योंकि औरत की आत्मा को शब्द नहीं जगा सकते। उसे जगाता है मौन, धैर्य, उपस्थिति। वो ऊर्जा जो बिना मांगे कह दे, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें देख रहा हूं। कभी किसी औरत के पास चुपचाप बैठो, कुछ मत कहो, कुछ मत मांगो, कुछ मत समझाओ, बस ठहरो। धीरे धीरे उसकी सांसें तुम्हारी लय पकड़ लेंगी, उसकी आंखें नरम पड़ जाएंगी, उसके कंधे ढीले हो जाएंगे, और वो बिना बोले तुम्हारे पास खींचने लगेगी। क्योंकि अब उसे महसूस होगा कि यहां कोई जल्दी नहीं है, यहां कोई उसे पकड़ने नहीं आया, यहां कोई उसकी आत्मा को सुनने आया है। ओशो कहते हैं, स्त्री का हृदय मौन से खुलता है, शोर से नहीं। औरत की संवेदना सबसे कोमल है। वो चाहती है कोई ऐसा मिले जो उसकी हंसी में थकान पढ़ ले, उसकी आंखों में छिपा डर पकड़ ले, उसकी खामोशी में उसका टूटना सुन ले। और जब ऐसा कोई पुरुष आता है, वो उसके लिए नहीं गिरती, वो उसके भीतर पिघल जाती है। और यही सबसे गहरा रहस्य है। जिस पुरुष में जगाने की क्षमता होती है, वो औरत के भीतर हमेशा के लिए बस जाता है। भले वो उसके साथ न रहे, भले उसकी दुनिया बदल जाए, भले उसका जीवन किसी और दिशा में चला जाए, लेकिन वो मर्द जिसने उसकी आत्मा को छुआ था, वो उसकी स्मृति में नहीं,
उसकी ऊर्जा में दर्ज हो जाता है, क्योंकि उसने उसके शरीर को नहीं, उसके भीतर छिपी देवी को जगाया था। और ये जागरण कभी मिटता नहीं। ओशो कहते हैं, स्त्री को जीतना संभव नहीं, उसे ऐसा स्थान दो कि वो खुद को जीत ले। और यही सच्चा मर्द होता है, जो औरत को अपनी नहीं बनाता, बल्कि उसे खुद से मिलवाता है। और फिर वो जहां भी जाए, उसकी खुशबू उसके भीतर रहती है। कभी किसी औरत को सच में देखते हुए महसूस करो, जब वो सामने बैठी होती है, पर उसका मन कहीं और बह रहा होता है, कभी अपनी थकान में, कभी अपने डर में, कभी अपने सपनों में। और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो उससे बाहर निकलना चाहती है या और गहराई में जाना चाहती है। ऐसे पल में अगर कोई मर्द उसके पास बैठ जाए और कुछ कहे बिना उसके भीतर चल रही हलचल को सुन ले, तो वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर खुलती है, जैसे कोई फूल रात की हवा को पहचान ले और अपने पंख खोल दे। क्योंकि औरत को शब्दों से नहीं, धैर्य की मौजूदगी से विश्वास मिलता है। वो मर्द जो बिना मांगे पास बैठ सकता है, वो उसके भीतर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कोई कभी नहीं पहुंच पाया होता। ओशो कहते हैं, स्त्री के भीतर जो गहराई है, वो केवल उसी के सामने खुलती है जो सुनने की कला जानता हो, समझाने की जिद नहीं। और यही वो कला है जो ज्यादातर मर्द भूल जाते हैं। वे समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, पर औरत उस वक्त सिर्फ ये चाहती है कि कोई उसके भीतर की बारिश को महसूस कर ले, कोई उसकी थकान को पकड़ ले, कोई उसके रुकने में छिपी उसकी पुकार को सुन ले। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि वो क्यों खुल रही है, क्यों उसकी आंखें नरम हो रही है, क्यों उसका दिल हल्का हो रहा है, पर उसे लगता है कि इस आदमी के पास वो खुद होकर बैठ सकती है। और यही जगाना है। महिला मनोविज्ञान कहता है, स्त्री का भावनात्मक दरवाजा शब्दों से नहीं, आराम की अनुभूति से खुलता है। अगर उसे लगे कि सामने वाला मर्द उसकी रफ्तार पकड़ सकता है, उसके मौन में भी साथ रह सकता है, उसके टूटते हुए हिस्सों को बिना छुए सहला सकता है, तो वो उसके सामने अपनी आत्मा खोल देती है। ये कोई रोमांटिक फिल्म का दृश्य नहीं, ये उसकी वास्तविकता है, जहां वो सुरक्षा नहीं ढूंढती, वो खुद को ढूंढती है। और जब कोई मर्द उसे उसकी ही गहराई में उतरकर महसूस करवा सके, तो वो उस मर्द से इसलिए नहीं जुड़ती कि वो आकर्षक है, बल्कि इसलिए जुड़ती है कि उसके पास उसकी आत्मा को देखने की क्षमता है। ओशो कहते हैं, स्त्री शरीर से नहीं, स्पर्श से नहीं, वो ऊर्जा से जुड़ती है। अगर ऊर्जा पवित्र है, तो स्त्री अपने आप समर्पित हो जाती है। और ये समर्पण कोई हार नहीं होता, ये एक जागरण होता है। वो तब महसूस करती है कि उसकी आत्मा फिर से जीवित हो रही है, जैसे उसके भीतर कोई पुराना गीत फिर से बज उठा है। वो फिर से हंसती है, फिर से खिलती है, फिर से सांसें गहरी लेती है, जैसे कोई उसे भुलाए हुए हिस्सों तक वापस ले आया हो। इस जागरण के बाद वो मर्द उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं रहता, वो एक एहसास बन जाता है, एक लय, एक शांति, एक गर्माहट, एक उपस्थिति जो उसकी आत्मा में बस जाती है, भले वो उसके जीवन में रहे या न रहे। महिला मनोविज्ञान कहता है, जिस मर्द ने औरत की आत्मा को छू लिया, उससे वो कभी पूरी तरह अलग नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर का स्पर्श भूल जाता है, बातें भूल जाती है, लेकिन आत्मा पर पड़ी छाप कभी नहीं मिटती। वो उसके भीतर धड़कती रहती है, जैसे कोई पुरानी लौ जो बुझी नहीं, बस शांत होकर चमक रही है। यही कारण है कि जिस मर्द ने औरत को उसकी ही गहराई से जगाया हो, वो उसके पास रहे या दूर, उसकी उपस्थिति हमेशा उसके भीतर एक धीमी सी रोशनी बनकर रहती है। ओशो कहते हैं, जो पुरुष स्त्री को जगा देता है, वो उसके जीवन का हिस्सा नहीं, उसकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। और यही प्रेम का असली रूप है, जहां कोई किसी को पकड़ता नहीं, कोई किसी को बांधता नहीं, कोई किसी पर अधिकार नहीं जमाता, फिर भी दोनों एक दूसरे में हमेशा के लिए बस जाते हैं। क्योंकि जागरण अधिकार से नहीं आता,
उपस्थिति से आता है, और यही वो स्थान है जहां प्रेम नहीं, ध्यान शुरू होता है, और औरत वही सबसे ज्यादा जीवित होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं कोई हल्की सी हरकत पैदा की हो, अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस करवाया हो कि औरत को समझने की कोशिश नहीं, उसे महसूस करने का साहस चाहिए, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, ये एक आईना बन गया जिसमें तुमने अपने गहरे, शांत और सच्चे हिस्से को देखा। औरत को पाने की नहीं, जगाने की कला। हो सकता है आज पहली बार तुम्हारे भीतर ऐसे किसी रहस्य ने दरवाजा खोला हो जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं सोचा, या शायद तुम्हें पहली बार एहसास हुआ हो कि औरत को शब्द नहीं बांधते, उसे मौन बांधता है, उसे सम्मान बांधता है, उसे वो देखा जाना बांधता है जो हर औरत के दिल की सबसे पुरानी प्यास है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें इतना भर महसूस कराया हो कि प्रेम सिर्फ जीतने की चाह नहीं, वो एक शांत समर्पण है, और अगर ये एहसास तुम्हारे भीतर किसी को छू गया हो, तो ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, ये बस शुरुआत है। क्योंकि जो आदमी ये सीख जाता है कि औरत को पकड़ना नहीं, उसे उसके भीतर से जगाना है, वो न सिर्फ उसके दिल तक पहुंचता है, वो खुद अपनी आत्मा तक पहुंचने लगता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कोई रोशनी जगाई हो, कोई पुरानी समझ नई तरह से खुली हो, या तुमने एक क्षण को यह महसूस किया हो कि हां, यही सच है, मैं यही ढूंढ रहा था, तो तुम इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हो, और मैं चाहूंगा कि तुम यहां रुको नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी ऊर्जा हर दिन और गहरी और परिपक्व और सच्ची बने, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हम प्रेम को शब्दों से नहीं, अनुभवों से समझते हैं। यहां हम औरत को एक रहस्य नहीं, एक पवित्र ऊर्जा की तरह मानते हैं, और यहां हर वीडियो तुम्हारे भीतर वही दरवाजे खोलेगा जो अब तक बंद थे, या शायद जिन्हें खोलने का साहस तुम्हें कभी नहीं मिला। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी छुआ, कहीं भी महसूस करवाया, कहीं भी बदल दिया, तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा ये छोटा सा संकेत मुझे बताता है कि तुम सच में इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी गहरे होंगे, और भी मुलायम, और भी सच्चे, और शायद तुम्हें तुम्हारे ही एक नए रूप से मिलवाएंगे, एक ऐसे रूप से जो समझता नहीं, महसूस करता है। कमेंट में मुझे यह भी बताना कि इस वीडियो की कौन सी बात तुम्हारे दिल में उतरी, किस लाइन ने तुम्हें एक पल के लिए रुकने पर मजबूर किया, और किस एहसास ने तुम्हें अंदर तक छू लिया। अब जब तुम इस वीडियो से बाहर निकल रहे हो, एक बात याद रखना, औरत को जीतना नहीं, उसे जागने में मदद करना है। और जब कोई ऐसा कर पाता है, तो वो प्रेम नहीं पाता, वो प्रेम बन जाता है। धन्यवाद इस गहरी यात्रा में साथ चलने के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक और सन्नाटे में, एक और मौन में, जहां शब्द नहीं, महसूस करने की शक्ति बोलेगी।